हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे और एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उन्हें करने से आपको फायदा क्या मिलता है। साथ में ये पता चलेगा कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस का रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर आपके डेली वर्कआउट रूटीन में ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कंपाउंड एक्सरसाइज को इंक्लूड करने के लिए आपका रूटीन कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। साथ में आप कौन से अलग अलग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका कंपाउंड एक्सरसाइज भी हैम्पर ना हो और आपका रेगुलर जो वर्कआउट है वो भी हैम्पर ना हो। ये सब कुछ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कंपाउंड एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंस और फायदे के बारे में। तो जो सबसे बड़ा फायदा होता है कंपाउंड एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करने का, वो है इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आई होप कि आपको इतना सा पता है कि आपके बॉडी को अंदर से फिट रहने के लिए, बाहर से फिट रहने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हम मेल्स में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग का बॉडी नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट तो करता है, बट उतना अच्छा मसल बिल्डिंग या उतना अच्छा फैट लॉस के लिए दैट इज नॉट इनफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी अच्छे से और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जनरेट करे, सीक्रेट करे, तो आपको ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में डेफिनेटली इंक्लूड करना ही है। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब होता है एज फॉर एग्जांपल स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ऐसे एक्सरसाइजेस को आपको रूटीन में डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। अब सेकंड जो फायदा होता है इसका, वो है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस को रेगुलर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है, इंटरनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है और साथ में आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो मसल्स का स्ट्रेंथ होता है, वो भी इंक्रीज होने वाला है। और मैं आपको एक साइंटिफिक चीज यहां पे बता दूं कि जितना ज्यादा आपका मसल का स्ट्रेंथ इंप्रूव होने वाला है, उतना ही ज्यादा आप मसल्स को अपने बॉडी में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होता है तो आप ज्यादा मसल्स बना भी नहीं सकते और ज्यादा मसल्स को होल्ड भी नहीं कर सकते अपने बॉडी में फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो मसल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए आपको हेल्प करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जो आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। अभी जो थर्ड फायदा है वो ये है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस आपके बॉडी को एक परफेक्ट पोस्चर देता है। पोस्चर मतलब आपका बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस ही डिसाइड करता है। आप कोई आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप डिफाइन नहीं होता है, उससे आपका वो पर्टिकुलर मसल शायद आइसोलेट हो सकता है, शायद आप ग्रो भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। सो ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस के। साथ में अलग अलग भी आगे फायदे हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूंगा। सो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करने से बाकी एक्सरसाइजेस को हैम्पर हो जाता है। मैं खुद पर्सनली एक ऐसा इंसान हूं जो जिम में अपने वर्क शेड्यूल की वजह से 1 घंटा से ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया था, एज फॉर एग्जांपल लेग डे के दिन जब मैं स्क्वाट लगा रहा था, तो क्या होता है, स्क्वाट को 4 से 5 सेट लगाने में, सब कुछ अरेंज करने में, प्लेट्स वगैरह खोलने में, लगाने में मुझे ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट्स उसी में चला जाता था। और बाकी जो आधा घंटा है उसमें ऑब्वियसली बाकी सारे लेग एक्सरसाइजेस तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। सो मैंने एक आइडिया लाया, मैंने एक रूटीन बनाया अपने लिए अलग से, जिसमें हफ्ते का एक दिन मैं बस कंपाउंड एक्सरसाइजेस ही करता हूं। और मेरे हिसाब से अगर आप भी ये करेंगे तो आपको 2 फायदा होगा। एक फायदा होगा कि आप अपने रिक्वायर्ड टाइम में, जैसे कि आपका अगर 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका टाइम है, आप उतने से टाइम में अपना वर्कआउट आराम से खत्म कर सकते हैं। साथ में आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस को मिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो वर्कआउट रूटीन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाला है। सो अभी जो मैं आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस का रूटीन दिखाने वाला हूं, मैं वो करता हूं हफ्ते में एक दिन, और वो करने से मेरा कंपाउंड एक्सरसाइज का रूटीन भी बिल्कुल सही चल रहा है और मेरा नॉर्मल बॉडी पार्ट्स का अलग अलग एक्सरसाइज का रूटीन भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके तरफ।
गाइस इट्स अ कॉमन थिंग, फर्स्ट कंपाउंड एक्सरसाइज आपके रूटीन में डेफिनेटली होना चाहिए स्क्वाट, क्योंकि स्क्वाट में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए होता है। आप जब फ्रेश होते हैं तभी स्क्वाट लगाने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप अगर कुछ एक्सरसाइजेस के बाद स्क्वाट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो मसल है वो थोड़ा सा सोर होगा, आप में जो एनर्जी है वो भी थोड़ा सा लो होगा और डेफिनेटली आप डिहाइड्रेटेड भी होंगे वर्कआउट के दौरान। सो स्क्वाट अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली वर्कआउट में पहले रखिए, ताकि आप ज्यादा वेट भी लिफ्ट कर सके और फॉर्म आपका बिल्कुल 100% सही हो। आपने देखा होगा मैंने एक सीन ऐसा दिखाया जहां पे मैं बिल्कुल एस टू ग्रास बैठ रहा था। ऑब्वियसली इसको एस टू ग्रास बहुत लोगों को ये टर्म पता है। एस टू ग्रास मतलब जो पैडल लेवल होता है उससे आपके हिप को भी नीचे लाना है। जितना आप नीचे लाएंगे आपके बॉडी का जो स्ट्रेंथ लेवल्स है उतना इंक्रीज होगा और स्ट्रेंथ लेवल्स के साथ ही आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो भी इंक्रीज होगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्वाट का 4 से 5 सेट लगाइए, क्योंकि किसी भी नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें मसल एक्टिवेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपका जो फॉर्म है उसको सही होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 5 सेट पकड़ के चलिए स्क्वाट का। अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाला है। सो गाइस आपने देखा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हिप थ्रस्ट। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि हिप थ्रस्ट इज अ फीमेल एक्सरसाइज, बस लड़कियां इसको लगाते हैं, बट ये साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। साइंटिफिकली मेल लोग भी इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं और इससे क्या होता है आपका जो लोअर बैक का पोस्चर है वो बिल्कुल सही होता है। लोअर बैक पोस्चर सही होने से क्या होता है कि आपका जो अपर बॉडी है और जो लोअर बॉडी है उसका प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेट आप थोड़ा सा हैवी लीजिए, क्योंकि आप रियलाइज करेंगे खुद करने के बाद कि बहुत ज्यादा लाइट वेट लेंगे तो इसमें आप अपना जो हिप है हिप्स को एक्टिवेट या फिर ग्लूट्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो हैवी वेट लेंगे तो ग्लूट्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट और आइसोलेट होगा और साथ में आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। अभी जब हम लोग लोअर बैक की बात कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट को इंक्लूड ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो डेफिनेटली जो थर्ड एक्सरसाइज है वो होने वाला है डेडलिफ्ट। सो ये था डेडलिफ्ट गाइस, जहां पे हम लोग बेसिकली अपना जो लोअर बैक है उसको ट्रेन कर रहे हैं, साथ में बहुत ज्यादा अलग मसल्स भी ट्रेन होता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन कंपाउंड एक्सरसाइज। इसको करने से भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो इंक्रीज होता है और जो स्ट्रेंथ लेवल्स है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होता है। इसमें आप जितना हेवी हो सके लिफ्ट कर सकते हैं, बट फॉर्म को मेंटेन कीजिए। लोअर बैक को ब्रेक मत कीजिए ताकि आप इंजुरी को अवॉइड कर सके और जितना भी एक्टिवेशन होगा वो आपका रिक्वायर्ड मसल्स में ही होगा। और इसको आप 4 सेट लगाइए। 4 सेट लगाने में आई थिंक दैट्स एनफ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं और एक सेट लगाना तो डेफिनेटली लगा सकते हैं 5 सेट। चलिए अभी बढ़ते हैं आज के 4th एक्सरसाइज की तरफ।
जैसा आपने देखा आज का जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है बेंच प्रेस। आपने एक सीक्वेंस नोटिस किया होगा कि मैं लोअर बॉडी से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपर बॉडी में आ रहा हूं। सो दैट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। जो लोग अपर बॉडी से कंपाउंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो लोअर बॉडी पहुंचने से पहले उनका जो एनर्जी लेवल्स है बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग का जो लोअर बॉडी है ना, उसका जो मसल साइज है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू आवर अपर बॉडीज। तो लोअर बॉडी को ट्रेन करना पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका एनर्जी हो, जब आप फ्रेश हो, ताकि आपका जब एनर्जी लेवल लो हो तब आप आराम से अपर बॉडी को ट्रेन कर सके। सो यही सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना है। आपको इन्हीं सीक्वेंस में कंपाउंड एक्सरसाइज लगाना है तो ही आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए बेंच प्रेस के बारे में बात करते हैं। इसको भी आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। वेट आपको डेफिनेटली हर एक सेट में इंक्रीज करना है और इसमें भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसमें बार आपको बिल्कुल अपने मिड चेस्ट में लाना है और आपका फुल स्ट्रेंथ के साथ बार को डायरेक्टली ऊपर पुश करना है। सो यही फॉर्म मेंटेन कीजिए और जैसे मैंने बताया 4 सेट लगाइए तो इसका भी बिल्कुल फायदा आपको मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन के साथ आपका जो स्ट्रेंथ लेवल्स है वो भी इंक्रीज होने वाला है। ये था आज का लास्ट कंपाउंड एक्सरसाइज गाइस। ये था श्रग्स, जो है एक अपर बॉडी कंपाउंड एक्सरसाइज। इसमें ना सिर्फ आपका जो ट्रैप्स बल्कि आपका रोम्बॉइड्स और मिड बैक भी ट्रेन होता है अगर आप सही फॉर्म से लगाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज का कंपाउंड एक्सरसाइज रूटीन। मैं खुद पिछले 2 महीने से ये रूटीन ट्राई कर रहा हूं। मैंने हर एक हफ्ते में एक दिन में ये रूटीन को फॉलो करता हूं एंड ट्रस्ट में मैंने अपना मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज किया है, इंटरनल बॉडी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज किया है, साथ में मेरा जो मसल रिकवरी है वो भी इंक्रीज हुआ है मसल स्ट्रेंथ की वजह से। सो अगर आप भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं आपको भी डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। इस रूटीन को लेकर अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। साथ में अगर आपका फिटनेस क्वेरीज है, ऐसा कुछ है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ है, तो आप मुझे नीचे दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं वहां पे सभी का क्वेश्चन आंसर करता हूं और ऐसे फिटनेस क्वेरीज मुझे लोग पूछते रहते हैं और मेरे से डाउट क्लियर करते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स और जिम पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे, फिटनेस के ऊपर व्लॉग्स मिलेंगे, अलग अलग ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलते हैं कभी कभी। तो अगर आपको ये सब चीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूं तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बहुत ही जल्द और एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट वर्कआउट के ऊपर वीडियो, डाइट और सप्लीमेंट के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। अगर आप नहीं चाहते हैं मिस करें तो सब्सक्राइब बटन बिना क्लिक किए मत जाए इस वीडियो से। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।